नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजू राजपूत आप सभी का ब्रजू स्टडी ग्रो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीके जीएस के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, आज हम जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हुआ हूं, जो यूपी के लिए या कह सकते हैं कि हम रामबाण साबित होगा यूपी पुलिस के लिए। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें। आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये हमारे द्वारा दी जाने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों, अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करें। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दोस्तों, हर प्रश्न के लिए उत्तर देने के लिए आपको 5 सेकंड मिलेगी। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा कमेंट करो। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों बरसाना। लठमार होली के लिए कौन कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बरसाना प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश का विभाजन करके किस वर्ष उत्तराखंड नामक नए राज्य का गठन किया गया? उत्तराखंड नए राज्य का गठन कब किया गया था उत्तर प्रदेश से विभाजन कर? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 9 नवंबर 2000 को। कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 को किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, प्राग ऐतिहासिक काल का चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफा निम्न में से किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध पंचमुखी गुफा किस जिले में स्थित है पूछ रहा है दोस्तों। प्राग ऐतिहासिक काल में चित्रकारी की एक पंचमुखी गुफा है, वो किस इस राज्य में किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? कमेंट करके बताना। इसका सही आंसर है दोस्तों सोनभद्र जिले में। कौन से जिले में? सोनभद्र जिले में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारतवर्ष के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कितना हिस्सा रखता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 7.3%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत में चौथे स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और राजस्थान प्रथम स्थान पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बीजक पुस्तक के लेखक कौन थे? बीजक पुस्तक है जिसके लेखक कौन थे साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कबीरदास। कौन थे? कबीरदास। बीजक पुस्तक के रचयिता कौन थे? कबीरदास। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों इलाहाबाद। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? राज्य विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 404। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, 403 को निर्वाचित किए जाते हैं और एक मनोनीत होता है जो एंग्लो इंडियन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान से देखना। G20 एम्पावर पूछ रहा है दोस्तों। एम्पावर का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? गांधीनगर में। कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी करेक्ट है। कहाँ हुआ था? गांधीनगर में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों लोथियन द्वीप
वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? दोस्तों लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर कमेंट करो। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। दोस्तों हम फटाफट टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, हम ना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये क्या है। दोस्तों हमें जितने जितने हो उतने प्रश्न करना है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, महाबलीपुरम स्मारक समूह जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, कौन सा स्थल है? महाबलीपुरम। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है? यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है दोस्तों, कौन सा? महाबलीपुरम। वो कहाँ, कौन से राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, मेंबरशिप इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? मेंबरशिप इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी पुलिस की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रश्न है दोस्तों ये। मेंबरशिप इन पॉलिटिक्स पुस्तक के रचयिता कौन थे दोस्तों? लेखक कौन है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों विजय कुमार चौधरी। कौन थे? विजय कुमार चौधरी। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक स्तंभ के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? दोस्तों नीचे कूट दिए गए हैं। अशोक स्तंभ के संबंध में कौन सा प्रश्न इनमें से सही है देखना है साथियों में। दोस्तों वे धारियों से युक्त होती हैं, उनकी सतह चमकदार होती है, सभी स्तंभों पर अभिलेख मिलते हैं, स्तंभों की ये यष्टि एकाश्मक होती है। दोस्तों सभी स्तंभों पर अभिलेख नहीं होते, ये धारियों युक्त नहीं है दोस्तों, ये इनकी सतह चमकदार होती है दोस्तों, ये तो है। ये सब स्तंभों को यष्टि एकाश्मक होती है दोस्तों, इस ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा और चौथा सही है दोस्तों, इसमें ऑप्शन दूसरा और चौथा सही है। चलते हैं आगे देखते हैं इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, उसमें सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं को किसने शामिल करने के लिए महात्मा गांधी से निवेदन किया था? दोस्तों कौन थे साथियों ये? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कमला देवी चट्टोपाध्याय। दोस्तों कौन थे? कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, थेरी गाथा एक भाग है, थेरी गाथा एक भाग है, किसका भाग है साथियों? थेरी गाथा है वो एक भाग है, किसका भाग है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों सुत्त पिटक का। थेरी गाथा किसका भाग है? सुत्त पिटक का। ऑप्शन ए सही आंसर इसका। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में उपस्थित एक बृहद पोषक तत्व होता है? मृदा में उपस्थित एक बृहद पोषक तत्व निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर क्या है? 216 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मैंगनीज। कौन है? मैंगनीज। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सीमेंस किसकी इकाई है? दोस्तों सीमेंस है वो किसकी इकाई है? इसका सही आंसर क्या है कमेंट करो साथियों, कमेंट करो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों विद्युत चालकत्व की इकाई है। किसकी है? विद्युत चालकत्व की सीमेंस इकाई है दोस्तों, ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वॉन करामन पुरस्कार किसकी ख्यात
अगला प्रश्न है हमारा, बोन करमन पुरस्कार किसकी प्रख्यात हस्तियों को दिया जाता है? बोन करमन पुरस्कार किसकी प्रख्यात हस्तियों को दिया जाता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों विज्ञान की को। विज्ञान में होता है बोन करमन पुरस्कार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? कर्णा नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों मापचा खंबाब। इसका सही आंसर है मापचा खंबाब। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न है दोस्तों। दो सूची दी गई है, सूची में मिलान करना है साथियों। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? दोस्तों कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर दोस्तों समानता का अधिकार है वो है ऑप्शन अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है दोस्तों? किस अनुच्छेद में? 19 से 22 अनुच्छेद तक है। दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दोस्तों 29-30 अनुच्छेद है जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है दोस्तों। दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार कौन सा अनुच्छेद है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 32। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पहले में, तीसरा बी में दोस्तों पहला, सी में दोस्तों चौथा और डी में दूसरा। देखते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों तीसरा पहला चौथा दूसरा किसमें है? तीसरा पहला चौथा दूसरा। इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन पहला, तीसरा पहला चौथा दूसरा, तीसरा पहला चौथा दूसरा। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ओहो थुल्लल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ओहो थुल्लल नृत्य शैली कौन से राज्य से संबंधित है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? कमेंट करके बताओ साथियों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों केरल से। ओहो थुल्लल नृत्य शैली कहाँ की है? केरल की। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक है? एक कवक कौन सा है साथियों इनमें से? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पेनिसिलियम। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बेलारूस की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? बेलारूस की राजधानी है वो निम्न में से कौन सी है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मिन्स्क। कौन सी है? मिन्स्क। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? संघ सूची का वर्ण किस अनुसूची में किया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 7वीं अनुसूची। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्वव्यापक संगठन के बारे में सत्य नहीं है? विश्वव्यापक संगठन के बारे में सत्य कौन सा कथन नहीं है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों WTO का अधिकाधिक तौर पर 1 जनवरी 1991 का गठन किया गया था। ये इसका सही आंसर है दोस्तों। ये एक विश्वव्यापी संगठन के बारे में सत्य कथन नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा वक्तव्य GST के बारे में सही नहीं है? कौन सा वक्तव्य यानी कौन सा वाक्य GST के बारे में सही नहीं है दोस्तों? GST के बारे में कौन सा सही नहीं है? बताओ साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों आपको 5 सेकंड मिलती है, बताओ साथियों इसका सही आंसर क्या है? GST के बाद दोस्तों GST के बारे में कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, GST ने भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिया।
दोस्तों ये इसका सही नहीं है, सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त नहीं किया दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दिरहम किस देश की मुद्रा है? दिरहम किस देश की मुद्रा है? किस देश की मुद्रा है साथियों? कमेंट करो किस देश। इसका सही आंसर है वो क्या होगा साथियों? वो होगा दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की। किसकी? संयुक्त अरब अमीरात की। ऑप्शन सी सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया? सैटेलाइट को PSLV C56 से लॉन्च किस देश के साथ किया साथ दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? PSLV C56 को लॉन्च किया था दोस्तों सिंगापुर के साथ। दोस्तों सिंगापुर के साथ। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। थोड़ा दोस्तों सिंगापुर के साथ किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपनाया जाता है? केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए कौन सा विकल्प अपनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है साथियों? कमेंट करो, बताओ सही आंसर क्या है इसका। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ये खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। क्या है दोस्तों? ये खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों? सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया है जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। किसने किया है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है दोस्तों यूपी पुलिस से हम आपको जो टेस्ट सीरीज करा रहे हैं वो यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले हर बार प्रश्न है दोस्तों। आपको विश्वास करें, आप इन्हीं पेपरों में से हमारा पूरा पेपर आ जाएगा दोस्तों। हम जो करा रहे हैं उन्हीं पे आप टेस्ट सीरीजों को करते जाइए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको तक पहुंचती रहे। दोस्तों 31वां प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर क्या है साथियों? कमेंट करना इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों दक्षिण कोरिया में। कहाँ किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है पीर पंजाल और बनियारदल्ला किस श्रेणी से संबंधित है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? कमेंट करो साथियों, इसका सही आंसर क्या है? 32 का। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? लघु एवं मध्य हिमालय से संबंधित है दोस्तों। पीर पांजाल और बनियाल दर्रे कहां से है? लघु और मध्य हिमालय से। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लूटूथ के आविष्कार कौन थे? ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया दोस्तों? ब्लूटूथ के आविष्कारक थे कौन थे साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो है लॉर्ड्स मैग्नस एरिक्सन। दोस्तों कौन? लॉर्ड्स मैग्नस एरिक्सन। ऑप्शन ए सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित महासागरों में से कौन सा एक संभवतः पेंथालासा का अवशिष्ट भाग है? पेंथालासा का कौन सा भाग है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्रशांत महासागर पेंथालासा का एक भाग है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक विवेक दीपनी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? पुस्तक है विवेक दीपनी, किसके द्वारा लिखी गई साथियों? किसके द्वारा लिखी गई विवेक दीपनी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आदि शंकराचार्य द्वारा। किसके द्वारा? आदि शंकराचार्य द्वारा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद माह में मनाया जाता है?
हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद माह में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्णाष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, छोटी आंत को डुओडेनम और जेजुनम और में बांटा गया है दोस्तों। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, डुओडेनम, जेजुनम और कौन सा भाग है जिसमें छोटी आंत को बांटा गया है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों इलियम। इलियम में बांटा गया है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रियोफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में नहीं है दोस्तों? इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपशाखा त्रिपिटक। कौन सा शामिल नहीं है? उपशाखा त्रिपिटक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो है हुनमेनेट को। किसे? हुनमेनेट को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसने भारत रत्न प्राप्त किया। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों विधान चंद्र राय। कौन दोस्तों? विधान चंद्र राय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? कौन सा सैन्य सम्मान सर्वोच्च है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों परमवीर चक्र। कौन सा दिया जाता है? परमवीर चक्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी विक्रम सेठ का पुस्तक है? विक्रम सेठ की पुस्तक कौन सी है साथियों इनमें से? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों रोएट एंड मिस्त्री मंडी। किसे? कौन सी है दोस्तों? रोएट एंड मिस्त्री मंडी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रवाह पर आधारित नहीं है? विद्युत प्रवाह के तापन प्रवाह पर आधारित नहीं है, कौन सा उपकरण है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों माइक्रोवेव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या होगा? माइक्रोवेव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के अणुओं के 2 सिर का एक गुणधर्म है? साबुन के अणुओं के 2 सिर का एक गुणधर्म कौन सा साथियों इनमें से? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों एक सिरा जलानुरागी जबकि दूसरा सिरा जल विरागी होता है दोस्तों। एक सिरा जन अनुरागी तथा दूसरा सिरा जन विरागी होता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों धन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। धन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ावाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संक्रमित किया जाता है? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों योजना आयोग द्वारा। किसके द्वारा? योजना आयोग द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजमहल पहाड़ियों की प्रमुख मिट्टी है। राजमहल पहाड़ियों की प्रमुख मिट्टी कौन सी है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के निम्न में से कौन सा बायो रिजर्व विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है? कौन सा बायो रिजर्व विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा शामिल नहीं है साथियों? दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मानस है, वो विश्व रिजर्व नेटवर्क में शामिल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पारंपरिक त्योहार पावल कुट भारत के किस राज्य से संबंधित है? पावल कुट भारत के किस राज्य से संबंधित है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मिजोरम से संबंधित है। किससे? मिजोरम से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यवन की मुद्रा है, इनमें से यवन की मुद्रा कौन सी है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यवन की मुद्रा कौन सी है? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों रियाल है, वो यवन की मुद्रा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी है दोस्तों, उसका पूरा अर्थ क्या है? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? नया सवेरा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गृह मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजनांतराल अवस्था इंटरपेज का हिस्सा नहीं है? इंटरपेज का हिस्सा कौन सा चरण नहीं है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों समसूत्री माइटोसिस हिस्सा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ओलंपिक में रजत पद जिताने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? रजत पद जिताने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों रजत पद ओलंपिक में किसने जीता हुआ भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों पीवी सिंधु। कौन थी? पीवी सिंधु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा,
दूर संचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया? ट्राई ने किसके साथ समझौता किया दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों सी डॉट के साथ समझौता किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और दोस्तों वीडियो को अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।